इत्यादि है। अपने दोषों को हटा देने से गुण अपने आप आते हैं। अगर हम असत का त्याग करेंगे तो सत्य स्वतः आएगा। अगर हम अपना निरीक्षण नहीं करेंगे तो सत्संग की मिली हुई बातें भी लाभ नहीं देगी। साधक का सबसे पहला कदम है कि अपना निरीक्षण करके अपने निरीक्षण करके अपने दोषों को मिटा देना। आत्म निरीक्षण एक तरह से ईमानदारी है। पहले तो हम संसार के दोष देखते थे और अब खुद के दोष देखते हैं। अगर हमने खुद के दोष नहीं निकाले तो दूसरों के दोष देखेंगे। जानी हुई बुराई नहीं कहना और की हुई बुराना नहीं दुराना। हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए, हमें अपने दोष को देखना चाहिए और उसको एक किताब में लिखना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ये दोष वापस नहीं करेंगे। अगर हमने ये दोष वापस करेंगे तो हम अपने आप को दंड देंगे। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। नहीं तो फिर राम नारायण जी अगर हैं, सोहन जी हैं, कोई सुनाना चाहे कहानी तो बताएं। राम नारायण जी को कहता हूँ कहानी सुनाए। सुनाइए। राम नारायण जी आप हैं, सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो कहानी सुनाइए। हाँ सर, प्रणाम। हाँ नारायण। राजस्थान के एक गांव में परिवार था। पति पत्नी और एक पुत्र, 50 बीघा जमीन और 2 फसली खेती, रहने के लिए अपना छोटा सा मकान। कड़ी मेहनत कर निराव के लायक पैदा करते थे। कुछ बच जाता तो वह पास पड़ोस, अतिथि और साधु संतों के काम आ जाता। एक दिन एक रिश्तेदार बाहर से आकर किसान के घर ठहरा। उसके बच्चे जरी गोटे के कपड़े पहने हुए थे और स्त्री आभूषणों से लदी हुई थी। किसान पत्नी के पूछने पर अतिथि की स्त्री ने बताया कि गहने सोने के हैं और उनमें सच्चे हीरे जवाहरात जड़े हैं, और यह भी कहा कि बड़े आदमियों को ऐसे ही गहने पहनने चाहिए, यही उनकी शोभा है। 2-3 दिन रहकर मेहमान तो चले गए, परंतु कसक पत्नी के मन में एक तीव्र आकांक्षा छोड़ गए। उसे रात और दिन गहनों का ख्याल बना रहता। सोती तो सपने में जरूर गहने नजर आते। बच्चा भी गोटे किनारे के कपड़ों के लिए मचलता। पत्नी के बारंबार कहने पर कुछ दिनों बाद किसान अपने गांव के जमींदार के यहाँ गया और उधारी पर 50 बीघा जमीन खरीद ली। दोनों ने डटकर मेहनत करनी शुरू की दी। संयोग से वर्षा भी समय पर हो गई। 2-3 वर्षों में ही जमीन की कीमत अदा कर दी। आगे चलकर 100 बीघा जमीन और ले ली। अब उसके पास 200 बीघा जमीन हो गई और वह संपन्न किसानों में गिना जाने लगा। किसी समय का परसा किसान अब परशुराम बन गया। कोड़ी जोड़ी पर 4 जोड़ी अच्छे बैल, 1 रथ और 2 ऊंट शोभा बढ़ा दे। पत्नी के पास सोने के तरह तरह के जरूर गहने हो गए। बच्चा भी बड़ा होकर स्कूल जाने लगा। घर में बहुत से नौकर चाकर हो गए। खेती बाड़ी के अलावा वह बोरगत उधार देने का काम भी करने लगा। इससे आमदनी के साथ साथ साख भी बढ़ी। इतना सब होने पर भी परशुराम का चित्त तो अशांति रहता। पड़ोसी गांव के जमींदार को उससे भी ज्यादा जमीन थी। वह सोचता कि उसके दरवाजे पर हाथी कितनी मस्ती से घूमता है, झूमता है, जबकि मेरे पास तो केवल ऊंट है। उससे वह धुन सवार हुई कि किसी प्रकार जमींदार से वह अधिक धनवान बन जावे। संयोग से एक दिन खबर मिली कि बीकानेर रियासत के गंगानगर इलाके में नहर आने वाली है और वहाँ बहुत से सस्ते दामों में जमीन मिल रही है जो आगे चलकर सोना उगलेगी। यह बात उसके मन में बैठ गई। पत्नी और पुत्र को गंगानगर में जमीन लेने का अपना विचार बताया। उन लोगों ने कहा, सुना है कि वहाँ आबादी है ही नहीं,
वीरान जगह है, बाघ भेड़िए घूमते हैं, हमें ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, फिर क्या जरूरत है? इस ढलती हुई उम्र में आप वहां जाकर के खतरे को मोड़ ले रहे हो। परंतु परशुराम को तो ज्यादा से ज्यादा जमीन और धन की इच्छा होने लगी। कड़ी मेहनत से वह जीवन में कभी पीछे हटा नहीं, उसे इसका फल भी मिला। अतः उसने निश्चय कर लिया। साथ में रुपए लेकर गंगानगर के लिए रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचा। काफी थक गया था, कुछ बुखार भी हो गया। अगले दिन अधिकारियों से मिला, पता चला कि जमीन की कीमत 700 रुपए प्रति बीघा है। शहर के किनारे चकबंदी में जितनी चाहिए उतनी खरीद सकता है, परंतु नहर निकल आने पर 3 वर्षों के अंदर ही जुताई शुरू कर देनी होगी और 10 वर्ष तक वह किसी को जमीन बेच नहीं सकता। परशुराम खेती की नस-नस पहचानता था, उसका अनुभव भी था। नहर के आने पर जमीन कैसे क्या हो जाएगी वो जानता था। पंजाब से बहुत से समृद्ध किसान भी इसीलिए आए हुए थे। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लूं, कहीं मौका हाथ से निकल नहीं जावे। उन दिनों सवारी की व्यवस्था भी नहीं थी। बीमारी के बावजूद वह पैदल ही निकला और उसे अच्छी से अच्छी जमीन की जांच के लिए दूर दूर तक चलना भी पड़ा। कड़ी मेहनत से उसका बदन टूटने लगा, बुखार तेज हो गया। जैसे ही लौटने की सोचता तो सामने और भी अच्छी जमीन उसको दिखाई देती। बीमारी की परवाह नहीं करी, फिर आगे बढ़ता गया। जब वह डेरे पर वापस पहुंचा उस समय उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। समाचार पाकर 4 दिन बाद उसकी पत्नी और बेटे भी गांव से वहां पहुंच गए। तो उस समय वह सन्निपात में बड़बड़ा रहा था, जमीन बहुत है, खूब पैदा होगी, अनाज की जगह सरसों भी और कपास भी लगा देंगे। जो भी थोड़ा बहुत उपचार हुआ संभव था सब किया, किंतु उसको बचाया नहीं जा सका। वहाँ के लोगों ने परशुराम के बेटे के हाथ से उसकी दाह क्रिया करा दी और उसे सिर्फ मिली 5 हाथ जमीन। 5 हाथ जमीन, ये बात है साहब। संसार के सामान इकट्ठा करने में, जमीन इकट्ठी करने में, धन इकट्ठा करने में, एक दूसरे की देखा देखी में अपना समय समाप्त हो जाता है और फिर बस हाथ कुछ नहीं आता। हाथ क्या आया, 5 गज जमीन जहाँ पर उसको जिसको शमशान में जलाया गया उतनी जमीन आई उसको। तो भाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि भाई निर्वाह के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। अधिक धन इकट्ठा करके या साथ तो ले जा सकते नहीं, यही छोड़ के जाना पड़ेगा। इकट्ठा होए तो भी जाना पड़ेगा, इकट्ठा ना होए तो भी जाना पड़ेगा। वहां साथ चलने वाला धन इकट्ठा करे तो वो बुद्धिमान है। वह साथ जाएगा भगवान का भजन, लोगों की सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और आत्म स्वरूप में अपनी स्थिति, ये जाएगी साथ और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। निर्वाह के लिए कोशिश करना बुरी बात नहीं है, निर्वाह के लिए कोशिश करें, झूठ कपट बेईमानी का त्याग करके और अपने भगवान ने जितना योग्यता शक्ति दी है उस हिसाब से कार्य करें। बाकी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपना काम करना हमारे हाथ में। अब सुखी किसान था और अधिक बटोरने के चक्कर में और सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं देवकी जी से बात करता हूँ।
हाँ, देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। इसके अंतर्गत कल चर्चा हुई थी अपना निरीक्षण ही वास्तविक सत्संग है, वास्तविक स्वाध्याय है, वास्तविक अध्ययन है। अपना निरीक्षण करते ही जिस विवेक से असत्य का दर्शन होता है वही विवेक हमें सत्य से अभिन्न भी कर सकता है। जिस विवेक से हमें असत्य का दर्शन होता है अर्थात असत्य का पता लगता है, वही विवेक हमें सत्य से एक कर देता है। तो असत्य का दर्शन कैसे होता है? तो ऐसे तो विवेक का जो सदुपयोग नहीं करते उनको नहीं होता है। संसार में अरबों लोग हैं, उनके सामने जगत तो है ही, पर इस जगत की असत्यता का पता उनको ही लगता है जिनको सत्संग मिला है, अर्थात जिनको संतों का संग मिला। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, या विवेक न होई का मतलब यह है कि विवेक के रहते हुए भी विवेक का सही उपयोग नहीं कर पाता। ऐसे तो विवेक का थोड़ा सा अंश तो पशुओं में पक्षियों में भी होता है। उनमें खाने पीने रहने सहने तक का ही विवेक है। अब जैसे गाय के सामने यदि मांस का टुकड़ा रख दिया जाए तो वो नहीं खाती, ऐसी शेर के सामने यदि घास रख दिया जाए तो वो नहीं खाता। और कहीं तेज धूप होती है तो पशु भी छाया में जाकर के अपना बचाव कर लेते हैं। तो उनमें खाने पीने रहने सहने तक का ही विवेक है बस। अगर इतना ही विवेक हम लोगों के काम में आता है तो हम भी पशुओं से गए गुजरे हुए, क्योंकि हमारे पास तो सत असत को अलग अलग जानने का विवेक भी है। हमारे सामने संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां सब समाप्त हो रही है, बदल रही है, फिर भी हम उनके पीछे दौड़ते हैं और उनको इकट्ठा करने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं पूरा, और अंत में साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते। तो ये विवेक का जो सदुपयोग करते हैं उनको ही संसार की असत्यता का पता लगता है। और जिनको संतों का संग मिल गया, जिनको संतों के श्रीमुख से सत चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु संत संग विवेक न होई। यानी संतों के संग मिले बिना ये विवेक जागृत नहीं होता। विवेक तो भगवान ने मनुष्य मात्र को दिया है, पर वो जागृत नहीं होता। वो वहीं तक ही रहता है जैसे पशुओं में खाने पीने रहने का विवेक है, बस उतना ही। सत्य और असत्य को अलग अलग जानकर और असत्य का संबंध विच्छेद और सत्य के साथ में अपनी एकता का अनुभव उनको ही होता है कि जिनको संतों का संग मिला और उसके प्रभाव से उनके हृदय में
ये मानव जीवन का क्या लक्ष्य है इसका पता लग करके इसके लिए तीव्र अभिलाषा जग गई। उनको इस विवेक का सही उपयोग करना आता है। तो जो विवेक हमें असत्य